हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्लास 8 लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 14 का मैंने आपको वीडियो सेंड किया था जो कि 7th क्लास का है। उसमें कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से है तो मैंने वो सेंड कर दिया आपको। आपके टॉपिक का जो है वो एक दूसरा वीडियो बना के सेंड करेंगे। अभी के लिए लेसन नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आपका टेस्ट भी आ रहा है, तो टेस्ट में आप 8th क्लास ना, तो आपको क्या करना है, लेसन 10, 11, 12, 13 ये लेसन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और आपके पास नोट्स भी मैंने PDF भी सेंड किया है, तो आप तैयार कर लेंगे उसको। तो ये 13 लेसन नहीं रहेगा, 12 तक रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यू मस्ट हैव बीन कॉशंस बाय योर पेरेंट्स नॉट वी टच इलेक्ट्रिक अपीयरेंस लाइक माइक्रोवेव एंड विथ वेट हैंड। आपके पेरेंट्स आपको मना करते होंगे, आपने कई बार ये चीज़ इंडिकेट किया होगा कि सावधानी बरतनी, कॉशंस के लिए कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं कि जो वेट हाथ होते हैं, गीले हाथ से माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसको नहीं छूना, या जो तार होती है उसको नहीं छूना। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ डैमेज टू टच टू इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन विथ वेट हैंड काज ऑफ गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है ना। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन डिफरेंट थिंग्स लाइक फैंस, डोर बेल्स, हीटर, बल्ब्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ करते हैं? फैंस चलाने के लिए, डोरबेल पे, बल्ब जलाने के लिए, हीटर को चलाने के लिए, हीट करने के लिए रूम। तो आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ना। दिस डिवाइस मेक अस टू डिफरेंट इफेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट सच एज द मैग्नेटिक इफेक्ट, द हीट इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू द सर्टेन लिक्विड केमिकल चेंज टेक प्लेस। देखिए, जो हीट होता है मैग्नेटिक, एक सेकेंड, डिवाइस में एक डिफरेंट इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफरेंट प्रकार के डिवाइस बनाए गए हैं जो वो अलग अलग इनका इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट में। कुछ मैग्नेटिक फील्ड से चलते हैं, कुछ कुछ जो है हीट का इफ़ेक्ट होता है जिन पे, हीट मतलब आप समझ रहे हैं, और कुछ केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी या डिवाइस जो चलते हैं, कोई सेल से चलता है, बैटरी से चलता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें, वो चुंबक से चलता है, चुंबक की तरह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, उसकी वजह से करंट पैदा होता है, उससे चलता है, ठीक है। तो ये सर्टेन कुछ लिक्विड्स होती हैं, उसकी वजह से, कुछ केमिकल लिक्विड्स होती हैं, उसकी वजह से करंट आपका पैदा होता है और वो आप बैटरी के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। 7th क्लास में आपने बैटरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर आप जानते हैं, कंडक्टर वह होता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, यहाँ पे अगर हम टच कराते हैं, करंट यहाँ से उत्पन्न करते हैं, तो ये अपने अंदर से करंट जाने देगा और इस तरफ आने देगा। यहाँ पर जो कोई पदार्थ होगा वहाँ तक करंट पहुँच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वह होते हैं जो अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देते हैं। यहाँ से करंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसको, लेकिन यहाँ तक जाएगा नहीं और यहाँ पर करंट नहीं पहुँच पाएगा। जैसे लकड़ी हो गई, है ना, आपका वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्या है? इंसुलेटर हैं। कंडक्टर क्या है? आपकी आयरन की रॉड हो गई, एल्युमिनियम वायर हो गया, है ना। इस तरीके की आपकी क्या हो गई? कंडक्टर्स हो गए, ठीक। आप समझ पाए होंगे। इसमें आप पढ़ लीजिए, मटेरियल्स दैट अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, फ्लो होने देता है थ्रू देम, अपने आप में, तो उस कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और गुड कंडक्टर, बट कंडक्टर और कंडक्टर्स मेटल्स आर गुड इन, ठीक है। और आप इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कार्बन की पेंसिल होती है, लेड होता है, वो सारी चीज़ें आपको बेटर, जो कुछ मेटल होती हैं वो ज़्यादा अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है।
और देखिए कुछ मटेरियल्स जैसे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं हो सकता, उसको कंडक्टर बैड कंडक्टर बोलते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। या रबर हो गया, पेपर हो गया, कॉर्क हो गया, ग्लास हो गया, है ना, माइका मटेरियल है, ये पदार्थ धातु है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आप देख लीजिए, कंडक्टिविटी का, कि लाइट कैसे कंडक्ट होती है। यहाँ से बैटरी लगाया गया है, इसका एक वायर इससे जोड़ा गया, आपने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा इसको। और ये जो है बिजली मतलब किसी बल्ब को हमें जलाना है तो उसके माइनस, अगर कोई बैटरी है, बैटरी के माइनस और प्लस को वायर से जोड़ना पड़ेगा और इसको पहुंचाना होगा बल्ब तक, और तभी बल्ब जो है जलेगी। ठीक है, टेस्टिंग द कंडक्टर ऑफ liquids, testing the conductivity of liquids. For testing the liquid for conductivity, take watch glass and some different liquids. कुछ लिक्विड्स लेते हैं, जैसे कि देखते हैं कि किस में जो है कंडक्टिविटी ज़्यादा है। वाच ग्लास लेंगे। वाच ग्लास आपको लैब में देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से कॉन्वेक्स शेप का होता है, आपका कांच का ग्लास होता है, इस तरीके से प्लेट जैसे आपकी होती है, प्लेट की तरह होता है, बस छोटा होता है साइज़ में। ठीक है, उसमें जो है क्या लेना है आपको, क्या लेना है वाच ग्लास में, सम डिफरेंट लिक्विड, डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स लेनी है। टेस्ट 1 by 1 एंड कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ द टेस्टर की हेल्प से पता लगाना है कि किसकी कंडक्टिविटी क्या है। टेस्टर होता है जिससे लाइट करंट चेक करते हैं, घरों में यूज़ होता है ना, जानते हैं उससे। टेक द वाच ग्लास लेंगे, प्योर द लिटिल प्योर वाटर डालेंगे उसमें, डिप टू फ्री इंड फ्रॉम द टेस्ट ऑन द वाटर में टेस्टर डालेंगे, टेकिंग केयर एंड मतलब ध्यान से, डू नॉट टच ईच अदर आइडेंटिकली। इसमें क्या होता है, 2 फ्री एंड्स उसके होते हैं, और इसमें जो है आपको क्या करना है, टच नहीं करवाना है, कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जिस वायर का जिससे आपका हाथ टच करते हो। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि बल्ब डू नॉट लाइट, बल्ब नहीं जलेगी, है ना। 2 पार्ट इसको, जैसे कि 2 पार्ट से जो है एक प्लस माइनस होता है, मैंने आपको बताया। तो वाच ग्लास में वाटर लिए, इसके 2 एंड से वायर निकाले, और यहाँ से फिर हम टेस्टर में देखेंगे तो आप दिखेगा कि लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, आप वाटर प्योर इज़ नॉट कंडक्टर, तो प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, प्योर वाटर की बात कर रहा है। और इसी तरीके से देखेंगे कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे विद डिफरेंट लिक्विड, दूसरे लिक्विड के साथ, सच एज कैरोसिन लेंगे, और कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और अदर वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। विल यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि दैट द बल्ब डू नॉट ग्लो। फिर इसी तरीके से करेंगे, 2 वायर लगाएंगे, 2 वायर रखेंगे इसमें इधर, और दोनों को फिर जोड़ेंगे बल्ब से, और देखेंगे और टेस्ट करेंगे। यहाँ पे तो कोई भी करंट पैदा नहीं होगी, तो ये भी क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, लिक्विड इज़ नॉट कंडक्टर। एंड देन फिर क्या करेंगे हम कि देयरफॉर मेथड टेस्टिंग बिकॉज डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, अपने टेस्टिंग को डिफरेंट बनाएंगे। एनहेंस वाज यूज़ बैटरी, अब हम बैटरी का यूज़ करते हैं। अभी तक वाटर में हमने लिक्विड को देख लिया कि इसमें से कंडक्टिविटी नहीं है, अब करंट होके नहीं जाता इसमें से। फिर अब हम देखते हैं, अब हम लेते हैं बैटरी एंड टेस्टर लेते हैं, जिसको बल्ब भी बोलते हैं, ये होता है ना, ये बल्ब जो यहाँ पे, ये टेस्टर चलने लगता है। वैसे आप जब देखते हो, जब टेस्टर घर में लेते हो, उसमें भी एक बल्ब लगा रहता है, जलने लगता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, मूव हो रहा है। अब देखते हैं इन प्लेस ऑफ एलईडी में क्या होगा, एलईडी नीड टू करंट की ज़रूरत होती है, दैट द बल्ब इज टू वर्क। अब बल्ब वर्क करना शुरू कर, आपने एलईडी में देखा, एलईडी में आपने टेस्टर को लगाया और वो उसमें क्या हुआ, बल्ब जाने लगी, यानी कि एलईडी में क्या है, करंट है। ठीक है, अब एन एलईडी हैज़ 2 वायर अटैच ऑन इट, 2 वायर को अटैच करेंगे, देयर वायर आर कॉल्ड लीड्स, इनको लीड्स कहते हैं इस वायर को। ऑन द लीड द
स्लाइटली धीरे से इसको क्या करेंगे, लॉन्गर बनाएंगे देन द अदर, दूसरे से। इट मस्ट बी केप द माइंड दैट वाइल conducting or the circuit or the shorter lead is always conductor to the पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी। पॉजिटिव, देखिए करंट कहाँ से प्रवाहित होती है, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, इसका नेगेटिव है, इसका प्लस है, तो करंट यहाँ से प्रवाहित होती है। अभी लेकिन दोनों एंड को क्या है, बल्ब से जोड़ना पड़ेगा, तो करंट यहाँ से प्रवाहित होना शुरू होती है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें दी गई है कि इट मस्ट बी इंश्योर दैट द फ्री एंड ऑफ द लेड का जो फ्री एंड है डू नॉट टच द ईच अदर, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए जब इसको टेस्ट करें। तो LEDs आर अवेलेबल टू मैनी कलर्स, LED में मैनी कलर्स होते हैं सच एज रेड, ग्रीन एंड येलो, ब्लू एंड वाइट आर increasingly become use the many applications such as the lighting. Distilled water does not conduct इलेक्ट्रिसिटी, और डिस्टिल वाटर जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, एक जो वाटर आता है उसमें इंजेक्शन, उसमें बहुत सी एंटीबायोटिक्स दवाइयों को मिला करके उसमें शेक करके वाटर को डाल करके एंटीबायोटिक्स को तैयार, मतलब एंटीबायोटिक रहती है वो पाउडर के रूप में रहता है, और उसको लिक्विड के फॉर्म में चेंज करने के लिए उसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर भी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से होकर भी नहीं जा सकती। हाउएवर व्हेन यू डिज़ोल्व, आपने डिज़ोल्व किया सम कॉमन साल्ट, कुछ कॉमन साल्ट को इसमें डिज़ोल्व कर देंगे इन द डिस्टिल वाटर के अंदर, तो क्या होगा, सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो सोल्यूशन कंडक्टर बन जाएगा। आप डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें वाटर अगर डालेंगे और उसमें सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा, तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगी, यानी कंडक्ट करने लगेगा। यानी कि आपने देखा सॉल्ट क्या है, कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यू विल फाइंड दैट एसिड्स लाइक विनेगर एंड लेमन जूस आर सोल्यूशन ऑफ बेस लाइक वॉशिंग पाउडर, है ना, एंड बेकिंग पाउडर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर आप देखें लेमन जूस देखें, विनेगर देखें, और वॉशिंग पाउडर वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इन अदर वर्ड कहें तो से दैट मोस्ट लिक्विड्स का, ज़्यादातर लिक्विड्स क्या होती हैं, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कंडक्ट होती हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देती हैं, आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट। ये सोल्यूशन से एसिड बेस्ड और सॉल्ट बेस्ड होती हैं, यानी कि सॉल्टी जो होगा उसमें से भी करंट प्रवाहित हो सकता है, कंडक्टर होती हैं, और साल्टी जो होगा उसमें से भी। इसीलिए आपने कभी घरों में देखा होगा, गांव में क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं फाइबर का ग्लास जो आता है, जो आपकी शादी विवाह में यूज़ होता है फाइबर का ग्लास, और उसमें क्या करते हैं, इसमें बैटरी, जो ख़राब हुई वाली बैटरी रहती है वो डालते हैं, और इसमें से क्या लेते हैं, वायर, और इसमें डाल देते हैं निरमा और पानी का घोल, निरमा वगैरह ना। तो वो क्या होता है, जो निरमा होता है आपका वॉशिंग पाउडर आप यूज़ करते हो, वो भी कंडक्टर है, आपने देखा, तो इसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ा देता है। इसमें से जो भी ज़रूरत है करंट, ये बैटरी फिर से मतलब कार्य करने लगता है, ख़राब बैटरी भी काम करने लगता है क्योंकि इसके पास चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।